संभल के महमूद खां सराय में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहाँ पर ये वक्फ बोर्ड का कब्रिस्तान है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कब्रिस्तान कमेटी से जुड़े कुछ मेंबर और साथ ही साथ इलाके के लोग हैं और बाकायदा यहाँ पर ये इकट्ठा हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक बार फिर ये अपील कर रहे हैं कि इस कब्रिस्तान की जमीन को छुड़ाया जाए। इस जमीन को किससे छुड़ाने की बात आप लोग कर रहे हैं? ये छुड़ाने की बात कर रहे हैं कि दीपक सराय के कुछ दबंग लोग हैं। ये गिलवान है जाजू हुसैन का लड़का और हासिम मिंजार हुसैन का लड़का, इन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है बहुत टाइम से और ये खाली करने का नाम नहीं ले रहा है। वक्फ बोर्ड में हमारे पास कागज हैं, दर्ज हैं, 2239 नंबर वक्फ संपत्ति है और ये लोग नाजायज कब्जा कर चुके हैं इस पे। और ये 1990 के बाद में हमारे बुजुर्ग जाते थे तो इन लोगों से कहा कि खाली करो, तो उन्होंने हमारे बुजुर्गों को मारा और हथियार ले लेके आते थे कि नहीं। तो अभी क्यों आप लोग एक्टिव हुए और अब अचानक से ये मांग उठ गई कि ये कब्जा है और हटाया जाए? ये वक्फ की जमीन है? जी हाँ, वक्फ की जमीन है। अब हमें योगी सरकार से उम्मीद लग रही है कि हमारा काम हो जाएगा और सरकारों में नहीं हो पाया, लेकिन हमें योगी सरकार से उम्मीद है कि इन माफियाओं को यहाँ से खदेड़ के हमारी वक्फ संपत्ति जो है कब्रिस्तान की जगह खाली कराई जाए। हमें दफन होने में भी परेशानी होती है। अब नाम क्या आपका? मोहम्मद तनवीर नाम है मेरा। अच्छा तनवीर साहब, एक बात बताइए, सांसद कौन है, विधायक कौन है यहाँ के? सांसद जवाहर रहमान बर्ग है, विधायक इकबाल महमूद साहब है। तो आपने इनसे गुहार नहीं की? सबसे गुहार लगी हुई है। चुनाव के टाइम पे सब तसल्ली देते हैं और उसके बाद में सब खत्म हो जाता है। कोई सुनवाई नहीं है, गरीब की कोई नहीं सुनता है। तो अभी आपने ताजा हालातों में क्या किसी अधिकारी से इस बात को रखा? जी हाँ, अभी मीडिया आई थी 15 दिन पहले, उससे पहले भी हमने हमारा मामला चल चुका है, न्यायालय में मुरादाबाद में चल चुका है और आदेश भी हम पे 93 का मुकदमा जीते हुए हैं। उसके बाद भी इन्होंने। रणवीर साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने सुनवाई नहीं की और आपको लगता है कि योगी जी इस काम को कर सकते हैं? जी हाँ, योगी जी से उम्मीद है वो उस काम को करेंगे, क्योंकि बिल्डोजर, बाबा जी का बिल्डोजर हक काम के नहीं हर कहीं चल रहा है। यह हमारा हक काम है। हम उम्मीद करते हैं बाबा जी से कि हमें के जमीन खाली करा के दी जाएगी। अच्छा, आप बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ के, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? मैं क्या कहूँ साहब, बड़े बूढ़ों से ही धकते चले आ रहे हैं हम तो, और ये लोग हमें परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं। क्या कह सकते हैं, बड़े बूढ़ों तो चले गए लड़ाते, हम भी आ गए। अभी आप क्या कहेंगे? अब तो दशकों पुराना मामला है, मुकदमा भी चल रहा है, अभी आप बात कर रहे थे, तो अभी क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे योगी जी से ये कह रहे हैं कि योगी जी ही छुड़ा सकते हैं, बुलडोजर वही चलवाएंगे। हाँ, योगी जी से उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद जगी है कि योगी सरकार ईमानदारी से काम करके हमें इंसाफ दिलाएगी। यही हमारा काम। तो सांसद विधायक तक तो भी बात पहुंचाइए। अरे साहब, संसद विधायक को हम कह बीते हैं तो नजरअंदाज कर दिया जाता है उस बात को। कोई नहीं सुनता, यहाँ ऑफिसर नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जमीन है ये वक्फ की बताई जाती है। कब्जेदारों का जिक्र तनवीर ने किया, लेकिन उनको लगता है कि इस पूरे मसले को जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया जाएगा और उन तक ये बात पहुंचेगी, तब शायद जो कहने का उनका अर्थ है कि कब्जेदार बैठे हुए हैं, शायद वो हट जाएं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन तनवीर और साथ ही साथ कब्रिस्तान कमेटी के कुछ लोग और वक्फ से जुड़े कुछ मेंबरान ने यहाँ के अधिकारियों से भी संपर्क किया है और जो है गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। प्रदीप गुप्ता के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।